हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर 2। और इससे पहले मैंने क्लास इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिससे मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन है बता रखा है, तो आप जाके देखिए। एंड देन जो हम आज स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल होगा, हम न्यूमेरिकल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या है देखिए। इसमें गिवन है कि टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चार्ज स्फेयर है, एक है ए और एक है चार्ज स्फेयर क्या है, बी है। ठीक है, दोनों के सेंटर हो गए, तो दोनों के जो सेंटर हैं वो सेपरेट कर रखे हैं 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। एंड द चार्ज ऑन ए कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक है भाई, हमें फोर्स फाइंड करना है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। और चार्ज दिया है ईच स्फेयर पर, मतलब दोनों पे जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। क्यू ए और क्यू बी कितना दिया है, दोनों पे सेम है, वो है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम ईच बोला है। ठीक है भाई, तो इसका पार्ट है फाइंड करते हैं, इसके पार्ट हमें फोर्स निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है भाई, दो चार्ज पार्टिकल के लिए, इस पे चार्ज ए है और इस पे चार्ज क्या है, बी। तो हम क्या लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, कूलम्स लॉ, यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लगाएंगे तो क्या है, कूलम्स लॉ F = 1/4πε0 QA/QB/r का स्क्वायर। ओके, तो F = इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है भाई, QA QB कितना है, 6.5 × 10⁻⁷ इंटू QB भी इतना ही है। ठीक है, ईच दोनों पे चार सेम बोल रहा है, अपॉन r का स्क्वायर। तो भाई r 50 सेंटीमीटर दिया है, तो हम r को चेंज करेंगे, 50 को किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 5/10, तो 1/2 और 1/2 के लिख सकते हैं 0.5 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा हमें, F = 9 इंटू देखिए 6.5 और 6.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 7 कितना होता है 42। पॉइंट लगाइए, ये आएगा हमारा पॉइंट, इंटू 10⁻⁷ -7 और 9 में से -14 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो -5 अपॉन नीचे है 5, तो इसको लेता है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव। नाउ जो F आएगा हमारा कितना आएगा, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो F = आएगा तुम्हारे पास 9 × 42 × 25। ठीक है, 42 25 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर क्या आएगा, -5। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 5 8 जा 40, फिर बचेगा 22। ठीक है भाई, 5 4 जा 20, फिर कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 3 34, 5 6 जा 4 5 9 जा। तो तुम्हारा कितना है 169 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -5। ना इसको सॉल्व भी कीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 58। ठीक है, 5 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 5 14। ठीक है, इंटू 10 की पावर -5। नाउ हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे तो 10 की पावर 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 की पावर कितना भाई, देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, अब कितना बचेगा, -2 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना फोर्स आ जाएगा इस पर। ये तो इसका ए पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब क्या बोला है उसके बी पार्ट में। ठीक है, अब इसका इसी का बी पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। अब वो बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, कि फोर्स क्या होगा। फिर हमसे फोर्स से पूछ रहा है कब, इफ ईच स्फेयर है चार्ज इज डबल, अगर हम दोनों के चार्ज को डबल कर दें भाई। अगर मान लो जैसे QA और QB है, दोनों पे जो चार्ज है पहले के चार्ज का डबल कर दिया, मान लो जो चार्ज पहले का था उसका 2 टाइम्स कर दिया, तो पहले चार्ज कितना है भाई 6.5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, चार्ज को डबल कर देना है। और डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देना है। पहले डिस्टेंस कितनी थी 50, तो 50 का हाफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो चेंज कीजिए इसको मीटर में, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। तो अब फोर्स कितना होगा, ठीक है भाई, अब फोर्स कितना हो जाएगा, तो निकालते हैं भाई फोर्स। तो F = वही कूलम्स लॉ लगाएंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखिए
तो F इक्वल टू इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है भाई। Q1 Q2 तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा कितना हो जाएगा भाई 10, 2 6 जा 12 और 13, तो ये दो जो मल्टीप्लाई करके आएगा कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 13 इंटू 10 की पावर -7। तो देखिए 13 इंटू 10 की पावर -7, Q2 भी तो उतना ही होगा 13 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R कितना है 25 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल टू जो आएगा तुम्हारा सॉल्व कर लेना है इसको, जो भी तुम्हारा सॉल्व करके आंसर आएगा वो तुम्हारा फोर्स आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल नंबर 13। अब न्यूमेरिकल 13 में क्या बोला है, सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, मतलब जो क्वेश्चन हमारा पहले 12 क्वेश्चन था उसमें जो स्पेयर ए और बी है, ठीक है भाई, है आइडेंटिकल साइज, दोनों का साइज आइडेंटिकल है। अ थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज, एक तीसरा स्पेयर लाएंगे हम चार्ज स्पेयर सेम साइज का, लेकिन वो अनचार्ज है, सॉरी, ठीक है, उसमें लिखा है थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज, ठीक है, बट अनचार्ज। अगर हम अनचार्ज एक सेम साइज का लाएंगे कांटेक्ट में एक बार फर्स्ट के, एंड देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सेकंड, और उसके बाद सेकंड के कांटेक्ट में लाएंगे और फाइनली उसको रिमूव कर देंगे, तब न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा हमारा स्फीयर ए था, ठीक है भाई, ये स्फीयर ए था, इस पे चार्ज क्या था हमारा क्यू, हम इसके कांटेक्ट में क्या लाएंगे अनदर चार्ज, ठीक है, एक सी है, एक अनदर स्फीयर है जिसका साइज तो सेम है, लेकिन इस पे चार्ज है कितना है, क्यू कितना है, इस पर 0 है। अगर इसको कांटेक्ट में लाएंगे ए के, ठीक है भाई, ए और सी के कांटेक्ट में लाएंगे, अब देखिए इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज कितना है 0 है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो भाई देखिए पहले चार्ज कितना है दोनों पर, इस पे क्यू है और इस पे 0 है, तो नेट चार्ज कितना हुआ क्यू। अब जो क्यू चार्ज होगा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जाएगा दोनों पर। जो क्यू चार्ज था पहले, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ए पर भी q/2, ठीक है भाई, और सी पर भी कितना हो जाएगा q/2, क्योंकि जो q है वो इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना। उसके बाद बोला कि जो सी स्पेयर है इसको बी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, ठीक है भाई, बी पे चार्ज क्या था q, अब हमें सी वाले को इसके बाद हम बी के कांटेक्ट में लाए, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको बी के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा भाई बी, और ये हमारा क्या है स्पेयर सी। अब चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए पहले अब चार्ज कितना था पहले q प्लस q/2, तो q प्लस q/2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3q/2। अब 3q/2 चार्ज को इन दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों पे जो पहले जो नेट चार्ज है यहाँ पर 3q/2 है। अब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। तो इक्वली कितना डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, ये 3q/4 और 3q/4 ही तो होगा भाई, 3q/4 को ऐड करोगे दोबारा तो कितना आ जाएगा 6q/4, सॉल्व करके कितना आ जाएगा तुम्हारा 3q/2 ही तो आएगा दोबारा, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो 3q/2 का चार्ज था वो इक्वली 3q/4 इस पे डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, तो ये कितना आएगा इस पर 3q/4 और इस पर भी कितना आएगा 3q/4। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्फीयर सी को रिमूव कर दे रहे हैं देन, तो अब ए और बी पे नेट फोर्स कितना होगा भाई, ठीक है भाई, ए और बी पे। तो देखिए ए और बी पे चार्ज कितना है, अब पहले ए पर चार्ज था q/2 और बी पे चार्ज कितना बचा 3q/4, जब सी को हटा दिया तो अब नेट फोर्स कितना होगा इसमें, तो F इक्वल टू 1/4πε0, वही कूलम्ब लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ओके। तो F इक्वल टू देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है भाई चार्ज, Q1 पे चार्ज है q/2, Q2 पे चार्ज कितना है 3q/4, ठीक है, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस जो थी हमारे R वही है 50, तो R का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, F इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9, देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू q इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 3/8, ठीक है भाई, देखिए 3/4 2 8 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। 3/8 को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं पहले, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/8 को बाहर ले लिया, ठीक है भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी, देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर रखा था उसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, तो F इक्वल टू 3/8 इंटू जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी क्वेश्चन नंबर 12 में, जो इसका ए पार्ट करा था, तो वहां पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, कितनी आई थी 1.4 इंटू 10 की पावर कितना आया था -2, ठीक है, 2 से 2 4 जा 2 से 0.7, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 3 7 जा 21, 2.1, ठीक है, 2.1/4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2। उसके बाद देखिए जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.5 इंटू कितना आएगा 10 की पावर -2 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, इतना न्यूटन लिख लेना है इसको। तो ये हमारा देखिए न्यूमेरिकल नंबर 14। न्यूमेरिकल नंबर 14 में क्या बोला है, देखिए हमें एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव 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 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, एक प्लेट है यहाँ पर दिया है नेगेटिव 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 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ चार्ज पार्टिकल्स कुछ ऐसे जा रहे हैं और कुछ ऐसे
और कुछ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है डायग्राम, इस पे लिखा हुआ है ये A1 है, इसको नेमिंग दिया हुआ है 2 है और दिस वन 3 बोला है, ठीक है। और एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पर XY एक्सिस का, दिस इज अवर Y एक्सिस, और यहाँ को क्या दिया है हमें X एक्सिस दी है, ठीक है भाई। ये डायग्राम बोला है। अब इसमें बोला है गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, तो जो ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन पे हमें साइन बताना है किस पर कौन सा साइन होगा। तो देखिए जो पहला है जो साइन होगा, पहला वाला जो पार्टिकल देखिए फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर को अट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब कि वो नेगेटिव होगा पहले वाले पे जो चार्ज है, ठीक है। सेकंड वाला भी पॉजिटिव की ओर को अट्रैक्ट हो रहा है, तो सेकंड वाला भी चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव का। और थर्ड वाला देखिए नेगेटिव चार्ज की ओर को अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका ये पार्ट हो गया। उसके बाद बोला है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो इन तीनों पार्टिकल में से किस चार्ज का जो चार्ज टू मास रेशियो है, Q/m का रेशियो है, किसका ज्यादा होगा। तो देखिए Q/m का रेशियो फाइंड करने के लिए एक कंसेप्ट बताता हूं तुम्हें, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का यूज करते हैं, देखिए, ठीक है। तो S इक्वल टू क्या होता है हमारे पास UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने क्लास 11th में, ठीक है। तो यहाँ से S की जगह पर हम हाइट की बात करें तो हाइट हम H ले लेते हैं, ठीक है। H की कितना डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है भाई, H इक्वल टू U स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 पार्टिकल की, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ ऑफ A इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H इक्वल टू 1/2 इंटू देखिए A की जगह पर क्या आएगा, देखिए सिंस F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है M इंटू A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m, बिकॉज हर उस चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो F/m इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है भाई, सिंस फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q इंटू E, तो हम यहाँ पर F की जगह पर Q इंटू E रख देंगे, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू QE इंटू टी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा M। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसके बाद देखिए तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, H इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अगर मैं इसको केवल Q और M की टर्म में लिखूं तो यहाँ से जो मिलेगा हमें H इक्वल टू Q/m, ठीक है भाई, इंटू 1/2 E इंटू टी का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, टी टाइम कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, तो इसके बेस पर ये सारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो मैं इसको कांस्टेंट इंटू Q/m लिख सकता हूँ। मीन्स यहाँ से H किस पे डिपेंड कर रहा है, Q/m पर। तो ये हमारा कंसेप्ट निकला। कहीं पर भी अगर ऐसा डायग्राम आए और चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने को आए तो इस कंसेप्ट से सॉल्व करना उसको, ओके। अब यहाँ देखिए H अगर डिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा है भाई, मतलब अपने पाथ से जिसकी हाइट, मतलब अपने पाथ से ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, पार्टिकल 1 हो रहा है, पार्टिकल 2 हो रहा है, पार्टिकल 3 हो रहा है, चेक कीजिए। जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, हाइट का मतलब होगा कितना अपने मेन पाथ से, जो मेन पाथ है उससे कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो पार्टिकल जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल है तो इसका ये तो हुआ कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अपने मेन पाथ से जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन हो रही है, पार्टिकल नंबर 3rd। तो जो 3rd पार्टिकल है, ठीक है भाई, 3rd पार्टिकल है उसका जो चार्ज टू मास रेशियो है क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, ठीक है। जो 3rd पार्टिकल है बिकॉज उसका डिफ्लेक्शन मीन पाथ से ज्यादा है तो उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट करते हैं हमें, देखिए नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 15 न्यूमेरिकल है। 15 न्यूमेरिकल में हो रहा है कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, भाई E गिवन है इसमें, E कितना दिया हुआ है अभी 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और उसके साथ देखिए भाई 3 इंटू 10⁻³ के साथ I कैप न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ गया, व्हाट इज द फ्लक्स, हमसे पहले पार्ट में पूछा है फ्लक्स, पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है पहले वाले पार्ट में, और हमसे बोला है कि थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर दिया है हमें जिसकी साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर की, तो ये सारी साइड 10 सेंटीमीटर की होंगी, और प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, भाई वाईजेड प्लेन बना देते हैं, देखिए ये, ठीक है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन जेड एक्सिस, ठीक है। हमसे बोला है कि जो उसकी प्लेन है, स्क्वायर की जो प्लेन है वो वाईजेड एक्सिस के क्या है, ये वाईजेड एक्सिस है, वाईजेड प्लेन है, तो इसके पैरेलल है, तो भाई वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगी तो ऐसा कुछ स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा स्क्वायर, देखिए वाईजेड प्लेन तो ये है ना हमारा, तो ये वाईजेड प्लेन है, तो ये स्क्वायर का जो ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट, ये प्लेन, ये क्या है इसके पैरेलल है, वाईजेड प्लेन के क्या है पैरेलल, ठीक हो गया। तो अगर ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, अगर ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा भाई, सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड, तो ये अगर वाईजेड प्लेन में ऐसे कुछ वाईजेड प्लेन है, ठीक है भाई, ये वाईजेड प्लेन हो गया, ये वाईजेड प्लेन हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो वाईजेड प्लेन में तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर को होगा, अपवर्ड होगा, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा कहाँ की ओर को होगा, एक्स एक्सिस की ओर को, ठीक है भाई। तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, एक्स एक्सिस की ओर को। अब इसके एरिया निकालते हैं स्क्वायर की एरिया, तो स्क्वायर की एरिया क्या होगी, साइड इंटू साइड, ठीक है, तो साइड इंटू साइड हो जाएगी, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड कितनी है भाई 10 इंटू 10,
तो 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा देखिए 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। तो ऐसे तो चेंज करेंगे बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1/100 में, तो एरिया कितनी आ जाएगी हमारे पास, एरिया आएगी तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/100 बचेगा। तो 1/100 को मैं 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -2। एरिया जो आएगी देखो एरिया की डायरेक्शन कहाँ की ओर को है 10 की पावर -2 एक्स एक्सिस की ओर को है, तो एक्स के साथ जो वेक्टर आता है कौन सा होता है यूनिट वेक्टर, वो होता है आई कैप, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या आ गई एरिया आ गई। ओके अब हमें निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बताया था मैंने, ई वेक्टर ई डॉट क्या होता है वेक्टर ए, बता रखा है ना ईवी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आई कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना है 10 की पावर -2 इंटू आई कैप। अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और 10 की पावर 3 और 10 की पावर -2 है तो 3 इंटू 10 की पावर 1 बचेगा। तो फ्लक्स जो आ जाएगा हमारा कितना आएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यूनिट जो होती है देखिए न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई फाई। तो पहला पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट में क्या बोल रखा है, इसके बी पार्ट में जो बोल रखा है ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ दिस नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अब ये जो है ना, अब ये जो नॉर्मल है, जो इसका नॉर्मल है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है 30 डिग्री का दिया है, तो तब फ्लक्स कितना होगा। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला जो इस केस में हो जाएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी को अगर आगे सॉल्व करेंगे देखिए फाई ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ई ए कॉस ऑफ थीटा होता है ना, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से देखिए फाई ई इक्वल टू ई कितना है भाई, ई वही है 3 इंटू 10 की पावर कितना है 3 ना, और एरिया कितनी दी है, एरिया जो दी है हमारे कितने है 10 की पावर कितना है -2 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है कॉस 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से तुम वैल्यू फाइंड पुट करोगे फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 होता है तुम्हारा √3/2, साइन 60 का क्या हुआ उल्टा, तो √3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 से 1.5 आएगा, तो 1.5, तो ये तुम्हारा 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 को तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 15√3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16 ने बोला है हमसे क्या कि नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो न्यूमेरिकल नंबर 15 है उसमें, ठीक है। अब उसमें क्यूब दिया, मैं कोऑर्डिनेट प्लेस दिया भाई, ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेस दिया y z और ये हमारा एक्स एक्सिस था, यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि अगर ये क्यूब के साइड जो होंगे हमारे, ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया, ये क्यूब के फेसेस जो हैं वो पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। भाई अगर खुद सोचिए अगर इसके फेस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्स डायरेक्शन में था, तो अगर इसके फेस ऐसे पैरेलल होंगे तो हर एक केस में जो हमारा एंगल थीटा बन रहा हो कितने का बन रहा है 90 डिग्री का बनेगा। देखिए फेस अगर पैरेलल है, ठीक है, अगर इसका फेस अगर ऐसे है, देखिए भाई फेस ऐसे है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर को होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है अपवर्ड है, तो एंगल कितना आ रहा है ई और एस के बीच का एंगल 90। तो हर अगर ऐसे होगा तो एरिया वेक्टर देखिए हर एक केस में जो आएगा तुम्हारा, अगर ऐसे है तो तब भी क्या आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, और एक केस में क्या होगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी और उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ भी जाएंगी, तो हर एक केस में जो नेट फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा हमारा फाई कितना हो जाएगा हमारा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए फाई इक्वल टू क्या होगा ई ए कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए फाई क्या होगा हर एक केस में 0 होगा, बिकॉज क्यूब के जो फेस है वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो एरिया वेक्टर हर केस में क्या आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मल आ जाएगा। ओके तो करेंगे, देखिए नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 17 में क्या बोला है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। इसमें हमें फ्लक्स दिया हुआ है भाई एक बॉक्स में, ठीक है, फ्लक्स कितना दिया हुआ है, फ्लक्स जो गिवन है हमें वो है 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके हमसे बोला है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, ठीक है, नेट चार्ज पूछ रहा है, और ए पार्ट में पूछा हमसे नेट चार्ज पूछा है, ठीक है भाई। तो नेट चार्ज निकाल देखिए फ्लक्स दिया हुआ है, क्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे सीधे यूजिंग गॉस लॉ,
क्योंकि और तो गिवन नहीं है हमें, तो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो गॉस लॉ इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ इनक्लोज चार्ज तो बताता है, वो ये बोला है कि एक बॉक्स के अंदर क्या है, चार्ज है, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। एक बॉक्स है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, ऐसा कुछ बोला है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इंटू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड चार्ज, फाई की वैल्यू रखे कितना है, 8 इंटू 10 की पावर कितना है, 3। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -12। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। अगर सॉल्व करके आएगा तो हमारा 8 5 हो जाएगा हमारा 40, कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68, 8 हो जाएगा, 6 कैरी आएगा, 8 8 जा 64 और 70 आ जाएगा, ठीक है भाई। 70 1 2 1 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए -12 और 3 तो कितना आ जाएगा, -9। तो जो हमारा क्यू आ जाएगा कितना आएगा, 70.8 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। ये क्यू आ जाएगा। और 10 की पावर -9 को हम नैनो कूलम भी बोलते हैं। ये तो इसका ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, बी पार्ट में ये पूछ रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स द सरफेस इज 0, अगर जो आउटवर्ड फ्लक्स है, अगर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है अगर वो 0 होगा तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कंक्लूड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि उस बॉक्स के अंदर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। क्या पता ऐसा हो उस बॉक्स के अंदर, देखो उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 हो, हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्या पता उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 हो, जैसे मान लो एक है -3 कूलम का और एक है +3 कूलम का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकलेगा ही भाई, लेकिन जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज क्या हो सकता है, -3 +3 तो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल चार्ज है वो थोड़ा 0 हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है। तो क्या पता उसके अंदर चार्ज हो, ठीक है, चार्ज है और जो नेट निकल रहा है उसका नेट 0 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर क्या है हमारा, 18 न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का। तो हमें क्यू जो दिया है वो 10 माइक्रोकूलम का दिया है, तो चेंज कर लेते हैं भाई। 10 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 कूलम। तो क्यू जो आ जाएगा हमारा 10 की पावर -5 कूलम का, ठीक है। क्यू इतना दिया हुआ है और ये बोला है कि स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है भाई। स्क्वायर के सेंटर से देखो, स्क्वायर की साइड जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर की साइड है। स्क्वायर के सेंटर उससे 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ऊपर पे हमने चार्ज क्या पुट कर रखा है, क्यू, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -5 कूलम है, ओके। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब देखिए भाई, इस स्क्वायर से जो हमारा होगा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होकर के बोल रहा है। अगर हम स्क्वायर की और बोला कि थिंक द स्क्वायर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब विथ एज, मतलब इसका एक फेस है उसको हमें क्यूब एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं भाई, 6 फेस। तो क्यूब के 6 फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, देखिए ना किसी साइड के ऊपर आ रहा है चार्ज, ठीक है। तो जो इससे इसको क्या बोला कि साइड को एक क्यूब एज्यूम कीजिए। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो 6 फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वन फेस, क्योंकि वन फेस के ऊपर है, तो वन फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 भी क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद जो निकलेगा हमारा फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू है हमारा 10 की पावर -5 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7/6 इंटू 8.85, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। फाई इक्वल टू जो भी सॉल्व करके आएगा इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तुम्हारे क्या। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 19, ठीक है। 19 में हमसे क्या बोला है, अ पॉइंट चार्ज क्यू हमें गिवन है कितना, 2, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का। तो क्यू इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, क्यूब बना देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से, अच्छा इसकी साइड जो दी है, क्यूब की जो साइड दी है ए कितना दिया है हमें, 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख देते हैं। तो हमसे बोला है कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो भाई जो क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधे से निकाल लेते हैं गॉस लॉ। तो फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.85 इंटू 10 की पावर
12। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/8.85, ठीक है भाई, इंटू 10 की पावर -12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना तुम्हारा क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई फिर वही क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है हमें कितना, -1.0 इंटू 10 की पावर कितना बोला है, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज करता है, ठीक है, पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। भाई अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ गया। ओके, तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इससे इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, और जिसकी रेडियस दी है हमें, आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे इसको, तो 10 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर रेडियस दी है इसकी, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हमें आर भी गिवन है। अब वो बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेयर डबल, ठीक है, अगर मैं आर को क्या कर दूं, डबल कर दूं, मतलब 10 है तो मैं आर को डबल कर देंगे, ए वाले पार्ट में बोल रहा है, आर को 10 की जगह पर अगर मैं 20 इंटू 10 की पावर -2 कर दूं तो तब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स तब भी जो होगा, फ्लक्स जो रहेगा हमारा तब भी कितना रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, देखिए गॉसियन सरफेस तो तुम्हारा डबल कर रखा है, रेडियस को डबल कर रखा है, लेकिन चार्ज तो वही है ना, चार्ज जो हमारा सेम चार्ज है, तो फाइव ही क्या होगा, सेम, बिकॉज जो क्यू है हमारा, क्यू क्या है, क्योंकि क्यू हमारा सेम है, अगर चार्ज सेम है तो उससे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास होंगी, सरफेस कितना ही बढ़ा लो, समझ रहे हो। तो अगर क्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा इतना ही रहेगा, कितना, -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ठीक, ओके, फिर उसके बाद जो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसका बी पार्ट जो बोला है, बी पार्ट में हमसे बोला है कि चार्ज की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यू के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, फाई ई, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -12। फ्लक्स कितना दिया हुआ है, तो फ्लक्स दिया है 10 की पावर 3 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ माइनस का था, ठीक है भाई, तो हमारा जो क्यू आ जाएगा यहाँ से, तो क्यू इक्वल टू ये आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर, देखिए -12 है, ठीक है, ये है तुम्हारा -12, -4 लगाता है, -12 3, तो माइनस का 9, इतना कूलम का हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई न्यूमेरिकल नंबर 21। ठीक, 21 में हम बोला है कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर दिया है हमें, कंडक्टिंग स्फेयर रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 की पावर -2 मीटर। एक कंडक्टिंग स्फेयर दिया है, स्फेयर बना दीजिए, उसका रेडियस में गिवन है, ठीक है भाई, उसका रेडियस क्या हमें गिवन है। और उसके बाद बोला है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, इस स्फेयर के सेंटर से, इस स्फेयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ पर, ठीक है, इतना 10 ही हो गया और 10 ही हो गया, तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, वो बोला है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला है, 1.5 इंटू 10 की पावर कितना मिला हमें, 3 न्यूटन पर कूलम का इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, रेडियली इनवर्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली इनवर्ड है, मतलब कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अंदर की ओर को इनवर्ड है। ओके, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दी स्फेयर, इस स्फेयर पे नेट चार्ज कितना होगा, तो हमें क्यू नेट की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, स्फेरिकल सेल, मैंने एक डेरिवेशन बताई है ना, तो स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1/4/ε0 क्यू अपॉन क्या होता है, आर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो E कितना दिया हुआ है, E की वैल्यू पुट कर लीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है भाई, इंटू क्यू कितना दिया हुआ है, तो क्यू हमें फाइंड करना है, और आर कितना दिया हुआ है, सेंटर से उस पॉइंट बी की डिस्टेंस, देखिए सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दिया हमें आर, वो कितना दिया हुआ हमें 10 नहीं 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर बोला है ना, कि 10 इस सेंटर ओ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बोला है, तो हमें जो आर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 के बाद कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 1, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 1.5 इंटू 10 की पावर कितना है 3, तो इंटू 20 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 अपॉन 9 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, अगर इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 300, ठीक है, 0.30 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना है 3 और 2,
तो यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 300/9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -9। सॉल्व करेंगे तो 3 से 100, 3 से कितना जाएगा 3 3 जा, तो 100/3 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा -9 कूलम। इतना क्या होगा हमारा चार्ज निकलेगा इस पे। नेक्स्ट है भाई न्यूमेरिकल, देखिए नेक्स्ट करेंगे 22 वाला क्वेश्चन। इसमें बोला यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ डायमीटर। ठीक है भाई, डायमीटर गिवन है हमें 2.4 मीटर है, तो रेडियस फाइंड कर लीजिए कितना आएगा 1.2 मीटर, बिकॉज रेडियस डायमीटर का हाफ। ठीक है, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा कितना दिया हुआ हमें, सिग्मा हमें दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो चेंज कर लेते हैं भाई, 80 माइक्रो का मतलब कितना होगा 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा गिवन है। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन दिस स्फेयर। फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है क्यू फाइंड करना है भाई। तो देखिए क्यू फाइंड करने के लिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब A कैसे फाइंड करेंगे, तो हमसे बोला है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, और स्फेयर की एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, तो Q इक्वल टू सिग्मा कितना दिया हुआ है 80 इंटू 10 की पावर -6, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4πr का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इंटू 22/70 पुट कर सकते हैं, और r का स्क्वायर, तो r कितना है 1.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा q यहाँ से निकल जाएगा, किसमें आएगा आंसर कूलम में। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर लोगे, इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन है। इसके बाद इसका बी पार्ट बोला है। बी पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। इस स्फेयर के सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, तो वो निकालेंगे हम φE इक्वल टू क्या होता है Q/ε0 से। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए φE इक्वल टू Q की वैल्यू जो तुम यहाँ फाइंड करोगे उसको पुट करोगे, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर क्या होती है -12। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, लिख लोगे ना इसको। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 23। ठीक है, तो 23 में बोला है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है भाई, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, प्रोड्यूस फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करा लाइन चार्ज, वो बोल रहा है कि 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, हमें आर दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, तो चेंज कर लेंगे 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पर एक लाइन चार्ज। ठीक है भाई, लाइन चार्ज का मतलब एक वायर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितने सेंटीमीटर पर 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, किससे रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा से, तो हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताई थी वो यही तो थी कि लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला मैंने 1/4πε0 2 λ/r। ठीक है, वैसे जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था, E इक्वल टू हमारे पास आया था λ/2πε0 इंटू r। फिर मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था, तब जाके हमने इसको 2 λ/4πε0 लिखा था। देखिए अब E की वैल्यू कितनी दी है, E दिया है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। 2 इंटू लैम्डा में फाइंड करना है, R कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -2। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -2, और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है Q/L। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डेंसिटी हुई तो कूलम पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके 24। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ऑन द इनर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड डैश, व्हाट इज E। ठीक है, ये बोला है कि 2 चार्ज पैरेलल प्लेट है, देखिए भाई ये है, बना लेते हैं। ठीक, और एक ये है। ठीक है, लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो रही, दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है क्या है अपोजिट है, एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या है नेगेटिव। ठीक है भाई, इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है। अब हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया है सिग्मा, सिग्मा जो दिया हुआ है हमें वो कितना दिया है 17 इंटू 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द E, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है भाई। E हमें फाइंड करना है ए पार्ट। फर्स्ट कहाँ पे फाइंड करना है, फर्स्ट करना है इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। भाई फर्स्ट प्लेट तो ये है और ये हमारी कौन सी प्लेट है सेकंड प्लेट।
तो इस फर्स्ट प्लेट के इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो इसको हम फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट प्लेट के इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए इस वाले से जो जो ये प्लेट 1 है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्लेट 1 है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने E1 मान लिया, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हमने क्या मान लिया, E2। अब रीजन 1 की बात करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं। देखिए इस रीजन में प्लस चार्ज से इस रीजन में, ठीक है, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया, सेकेंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो इस रीजन में इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए इस रीजन में इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, तो पॉजिटिव से बाहर की ओर को होती है, तो E1 की डायरेक्शन तो इधर की ओर को हो जाएगी। और E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, E2 की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर को होती है, तो E2 की डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। तो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E नेट, देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो E नेट कितना हो जाएगा हमारा, E1 माइनस E2। अब दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता था उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। जब हमने इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट रीजन में कितना आएगा भाई, 0। ये तो हमारा रीजन नंबर कौन सा हो गया, रीजन फर्स्ट में। आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है हमारा, 0। अब आता है रीजन थर्ड में, ठीक है भाई। सेकंड ये बोला है ना बी पार्ट में कि इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, तो मतलब हमें थर्ड रीजन में निकालना है, ठीक है। इसके बी पार्ट में आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, ठीक है, इस सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में। देखिए इस रीजन में एक पॉइंट लेते हैं, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, बाहर की ओर को, तो E1 की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, ठीक है भाई। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की ओर को होती है। तो यहाँ पर भी जो E नेट निकलेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, बिकॉज अपोजिट है दोनों वेक्टर, ठीक है। तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कि दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम दी है, ठीक है भाई। इससे जो E नेट होगा इस रीजन में भी कितना हो जाएगा, 0। तो पहली प्लेट के आउटर रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब आते हैं जो थर्ड केस बोला है इसने, सी पार्ट में बोला है कि दोनों प्लेटों के बीच में इस रीजन में, तो देखिए इस रीजन में एक पॉइंट P ले लेते हैं, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस रीजन में, E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की ओर को, तो E1 की डायरेक्शन इधर की ओर को हो जाएगी। और नेगेटिव चार्ज इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट इस रीजन में, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही को होगी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की ओर को होती है। तो ये तुम्हारा किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, E2 की। अब यहाँ देखिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, E नेट जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। E1 कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डेरिवेशन नहीं देखी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा भैया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू जो हमारे पास आया वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की वैल्यू हमें कितनी दी है, देखिए 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमें 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी न्यूटन पर कूलम में। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आई, ठीक है भाई, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आई और वीडियो लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।